हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश राजेंद्र बुरबुरे है। मेरे क्षेत्र कार्य का गांव मडकोना, तालुका जिला यवतमाळ। मेरे क्षेत्र कार्य के पर्यवेक्षक प्राध्यापक जयमान सर। मेरे क्षेत्र का कार्य का कालावधि 6 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2022। मैंने क्षेत्र कार्य में जाकर क्या क्या काम किए उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। मेरी पहली असाइनमेंट है गाँव में जाकर कोविड-19 का परिस्थिति का अभ्यास करना। जैसे कि गांव में जाकर मैंने ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आशा वर्कर, आरोग्य सेवक, सरपंच, सेविका इत्यादि से संपर्क कर मैंने कोविड-19 का अभ्यास किया। जैसे गांव में कितने पेशेंट है, कितनों की डेथ होगी, अभी कोरोना क्या परिस्थिति इसकी मैंने पहले असाइनमेंट में जानकारी ली। असाइनमेंट नंबर 2, गांव की प्रोफाइल तैयार करना। उसमें गांव की लोक संख्या 1334 है। गाँव में प्रधान, कोलाम और कुंडी इस समाज के लोग रहते हैं। गांव में संस्था की उपलब्धता है, जैसे कि गांव में बचत गट इस प्रकार के हैं महिला के लिए। ग्राम इस इंफॉर्मेशन मैंने ग्राम सेवक, ग्राम सदस्य, सरपंच और गांव की इतर लोगों से जानकारी ली। असाइनमेंट नंबर 2, पार्ट 2, गांव की ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू का अभ्यास करना। जैसे कि गांव कब अस्तित्व में आया, गांव 1910 में अस्तित्व में आया। गांव की घर की रचना उनके समाजों के लेवल पर है, जैसे कि आदिवासी समाज की उनकी घरों की रचना अलग है और कुंभी समाज की घरों की रचना अलग है। गांव में विविध जाति के धर्म के लोग रहते हैं, जैसे प्रधान, कोलाम और कुंभी। गांव में सभी उत्सव होते हैं, जैसे कि आदिवासी सनों के लिए आदिवासी सन उत्सव होते हैं। कुंभी लोगों समाज के लोगों की कुंभी पद्धति से सन उत्सव साजरे किए जाते हैं। गाँव में 60% साक्षरता है, मतलब गांव में 60% लोगों का शिक्षण हो चुका है और आरोग्य विषयक सुविधा अच्छी है, जिससे गांव में पीएचसी सेंटर है। असाइनमेंट नंबर 2, पार्ट 3, गांव का आर्थिक और राजकीय पहलू का अभ्यास करना। जैसे कि गांव का आर्थिक मुख्य स्रोत खेती है और जो लोग खेती नहीं करते वो गांव में कुछ भाजीपाला बेचना, पानठेले, होटल इस प्रकार का करते हैं। और गांव में जो वाहतुक सुविधा है वो शासकीय और निम शासकीय है। शासकीय सुविधा है, पर जो लोग शासकीय से नहीं जाते वो प्राइवेट बस, मतलब गांव के कुछ लोग प्राइवेट सुविधा है। और गांव की राजकीय वैशिष्ट्य में देखा जाएगा तो गांव में बीजेपी पक्ष का वर्चस्व है और गांव का सरपंच बीजेपी पक्ष से है। असाइनमेंट नंबर 2, पार्ट 4, गांव का सामाजिक संसाधन मैपिंग करना। जैसे कि गांव का नक्शा निकालना। उसमें मैंने गांव के मुख्य स्थलों का अभ्यास किया। गांव का दवाखाना, ग्राम पंचायत, शेती, शिवार, विहीर, नाले, जंगल, शाळा, मंदिरे, आश्रमशाला, हाथपंप और गांव की रस्तों का अभ्यास किया। असाइनमेंट नंबर 3, कोविड-19 के काल में समस्या पर प्रभावित हुए 3 व्यक्ति चुने। उसमें मैंने शेतकरी, युवक और वयोवृद्ध महिला जो कि विधवा थी, इनका व्यक्ति सहकार्य किया। असाइनमेंट नंबर 3, पार्ट 2 में मैंने फैमिली ट्री निकाली, मतलब कौटुंबिक जाड़। उसमें मैंने कौटुंबिक वंशावळ निकाली, जैसे जो मैंने केसेस लिए हैं उनसे क्या रिलेशन है, ये सब सारी संबंध मैंने इस फैमिली ट्री में दिखाए गए हैं। असाइनमेंट नंबर 3, पार्ट 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्री, समस्या सूत्र वृक्ष। जो केसेस मैंने लिए हैं उनके प्रॉब्लम और उन पर क्या उपाय कर सकते हैं वो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्री में दिखाए गए हैं। असाइनमेंट नंबर 3.4, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, मतलब जो केसेस मैंने लिए हैं उनका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना, उसका समस्या का सूत्र निकालना, जैसे उनको समस्या क्या है और उनके उपाय और भविष्य में उन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ये इस ऑब्जेक्टिव ट्री में दिखाया गया है। क्षेत्र कार्य के दरमियान मेरा निरीक्षण। गांव में मैं पहले दिन गया तभी मुझे गांव के लोगों का ज़्यादातर रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर बाद में मैंने रैपिड इस्टेब्लिश करके उनके साथ सहसंबंध प्रस्थापित किया और गांव की जानकारी ली। फिर गांव में मैंने कोविड-19 का अभ्यास किया। उसमें मैंने गांव में कोविड-19 की परिस्थिति का अभ्यास करते समय मुझे ऐसा दिखाया गया कि गांव में कोविड-19 का अवेयरनेस है। फिर मुझे निरीक्षण में गांव या स्मार्ट गांव दिखाया गया। मुझे इस फील्ड के दरमियान क्या सीखने को मिला।
मुख्य तौर पर मेरा संवाद कौशल्य विकसित हुआ। कोविड-19 के काल में गांव की, तालुका और जिले की क्या परिस्थिति है, यह सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फील्डवर्क के दरमियान मिल गई। और जो मैंने गाँव लिया था उसका आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक भाभी की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। और जो कोविड-19 के काल में प्रभावित हुए व्यक्ति मैंने 3 चुने थे, उनको मानसिक आधार मतलब उनको उनकी समस्या पर क्या उपाय और उनको क्या हेल्प कैसे की जाए, यह मुझे इस फील्डवर्क के दरमियान सीखने को मिला। थैंक यू।